Let's start question number 14 of exercise 9C. At what rate percent per annum will an amount double itself in 10 years? तो बच्चों ये तो आपको पता चल रहा है टाइम इज इक्वल टू 10 years. Clear? Now, how we can find the rate? At what rate? इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? Rate is equal to. What is the rate? Now, what rate percent per annum will an amount double? इसका मतलब किस रेट पर कोई भी अमाउंट जो है वो पहले से क्या हो जाता है डबल इन 10 years. We take principle. Let's principle to be ₹100. Clear? Now amount क्या होना चाहिए? विल बी एन अमाउंट डबल इट सेल्फ, यानी कि इसका क्या होना चाहिए डबल. 2 into 100 is equal to ₹200. Now find the simple interest. A minus B. 200 minus 100 is equal to ₹100 is simple interest. अब सिंपल इंटरेस्ट भी है आपके पास, टाइम भी है, और आपने लेट्स प्रिंसिपल को भी किया है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं रेट. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रेट? रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी. सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था बच्चों? 100 इंटू 100. पी कितना है? अगेन 100. टी कितना है? 10. 100 कट बाय 100. 10 10 ज़ा 100. तो आर इज इक्वल टू 10%. Clear? Now, in how many years will a sum of money doubled itself at 18.75% per annum simple interest? अब इसमें पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था हाउ वी कैन फाइंड द रेट. नाउ इन दिस क्वेश्चन क्या फाइंड करना है आपको? हाउ मैनी ईयर्स, इट मीन्स टाइम. टाइम फाइंड करने के लिए सेम करेंगे. लेट्स प्रिंसिपल टू बी ₹100. क्लियर? अमाउंट कितना करना है आपको? डबल्ड इट सेल्फ. इट मीन्स 2 into 100 इज इक्वल टू ₹200. क्लियर? नाउ रेट इज इक्वल टू 18.75%. अब आपको क्या निकालना है? पहले सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 200 minus 100 is equal to ₹100 is simple interest. Now write the formula. क्या फाइंड करना है आपको? टाइम. टाइम आपको यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करना है. आप लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू आर. सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 100 इंटू 100. P also 100. Rate 18.75. 20 कट बाय 20. डेसिमल डिलीट किया तो ऊपर कितने ज़ीरो आएंगी? 1 लगाकर 20. 100 इंटू 100 10,000 डिवाइडेड बाय 1,875. अब आप इसको 10,000 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 18,075. सॉरी 1,875. 5 ज़ा कितना होता है? 9,375. तो रिमेन कितना रहता है? 625. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 होल 625 अपॉन 1875. नाउ 625 1 ज़ा 1. 625 3 ज़ा 1875. अब कितना आ गया यहाँ? 5 होल 1 अपॉन 3 ईयर्स.
या फिर आप इसको क्या करेंगे, 1/3 ईयर को क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करने के लिए कितने से करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई 12 से, 3 4 ज़ा 12, तो कितना आ जाता है 4 मंथ्स। तो बच्चों इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 5 years 4 months टाइम इज इक्वल टू, अगर आप इसको 5 होल 1/3 ईयर लिखते हैं तो भी ये ठीक माना जाएगा, अगर आप कन्वर्ट करके लिखते हैं तो भी ये आंसर आपका ठीक माना जाएगा।